नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक कप सूजी में थोड़े से मखाने मिला दें तो क्या बन सकता है। आज से पहले आपने मखाने की हज़ारों रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन बिना भुने और बिना घंटों मेहनत किए बनने वाला ये अनोखा नाश्ता आपको हैरान कर देगा। यकीन मानिए, जब आप इसे घर वालों को खिलाएंगे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मखाने से बना है। समोसा कचौड़ी तो भूल ही जाइए, ये नाश्ता स्वाद के साथ साथ सेहत का भी खजाना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यूनिक और मज़ेदार रेसिपी बनाना। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 कप सूजी डाल दी है एक बाउल में, और साथ में ही 2 कप मखाने। तो इस रेसिपी को आप चाहें कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। इसके लिए आपको 1 कप सूजी 1 कप मखाने चाहिए। मैंने 2 कप सूजी और 2 कप मखाने का इस्तेमाल किया है, और दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती हैं। आज हम बेहद हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं, और इसमें अब जाएगी आधा कप दही, 2 कप मखाने, 2 कप सूजी और आधा कप फ्रेश ताज़ा दही, और मैंने इसमें डाल दिया है 1 से 2 कप पानी, और पानी के साथ अच्छे से इसे हम भिगोकर छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, जो मखाना और सूजी हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, सूजी फूल जाएगी और मखाना भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इसे ढककर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 कप पोहा, और पोहे में डालेंगे 2 से 3 कप पानी, और अच्छे से इसे 2-3 बार धुलकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। जो भी इसमें डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। वैसे आप चाहते हैं तो बिना धुले भी पोहे का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैंने इसे धुलकर रेडी कर लिया। इसमें हम आधा कप से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे, जिससे कि पोहा फूल जाए, और इसको भी फूलने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने 4 से 5 लाल साबुत मिर्च एक मिक्सी के जार में डाल दी हैं, और साथ ही एक बड़े साइज का टमाटर इसमें डालकर इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो पेस्ट बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अब गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें 2 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। चॉप किया हुआ लहसुन इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे, और फ्लेम को लो कर देंगे, और ये टमाटर और लाल मिर्च का पेस्ट इसमें डालेंगे। लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है 2-3 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से पकने लगे तो समझ लीजिए ये अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच चीनी, अगर पसंद नहीं करते तो चीनी को स्किप कर दें। और अब हमें क्या करना है, 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकाना है। चीनी इसे बैलेंस करेगी, और इस तरह से हमने इसे पका लिया है 2-3 मिनट। अच्छे से जब इसमें बॉईल आने लगे, समझ लीजिए पूरी तरह से ये पक चुका है। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं, इसे निकाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में। ये हमारी चटपटी, तीखी और मज़ेदार सी झटपट चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आप किसी भी नाश्ते के साथ इसे बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसे रखते हैं साइड में। अब जो हमने सूजी और मखाना भिगा कर रखे थे वो अच्छे से फूल चुके हैं। दिखने से ही आपको पता लग गया होगा, पूरी तरह से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है मखाने और सूजी ने। तो इस तरह से एक बार चलाते हुए मिक्स कर लें। तो चलिए, इस तरह से मखाने जो हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, और जो हमने पोहा भिगा कर रखा था वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे टच करके देखिए, एकदम से सॉफ्ट है। अब एक थोड़े बड़े साइज का मिक्सी का जार लेंगे, उसमें इसमें से आधे मखाने और सूजी का पेस्ट इस जार में डाल देंगे, और जो पोहा था उसमें से आधा पोहा हम डाल देंगे। इन आधी चीज़ों का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। पहले हम इसी को पीस कर रेडी करेंगे। इसे पीसने के लिए आधा कप से भी कम पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि पहले से ही सारी चीज़ें भीगी हुई हैं। और चलिए इसे पीस कर रेडी कर लेते हैं। एकदम से स्मूथ पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी टेक्सचर में इसका पेस्ट बनकर रेडी हुआ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसी तरह का पेस्ट हमें चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में, और जो बचा हुआ सूजी और मखाना था उसको भी हम इस मिक्सी के जार में डाल देंगे। बचे हुए पोहे को भी डाल देंगे, और इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी डालकर पीस कर रेडी करेंगे। इसे हमें पतला नहीं बनाना है, इसे थोड़ा सा हमें गाढ़ा ही रखना है।
तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 चम्मच पानी इसमें डाल दिया है और चलिए इसे भी पीस कर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेंगे हम। तो देख सकते हैं पहले वाले पेस्ट से ये थोड़ा सा हमने गाढ़ा रखा है, इसे हमने पतला नहीं किया है। इस तरह का ये पेस्ट बनकर रेडी हुआ है। अब इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे एक बारीक कट किया हुआ गाजर, छोटा शिमला मिर्च बारीक कट किया हुआ, एक छोटा प्याज बारीक कट किया हुआ, साथ में ही टमाटर अपनी पसंद की और भी सब्जियां डाल सकते हो इसे और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए। आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी डालें और अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर बच्चों के लिए नहीं बना रहे हो तो। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करें और इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो सब्जियों की। मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सब्जियां इसमें डाली हैं, साथ में आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और ढेर सारा धनिया पत्ता इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाता है जब हम इसमें ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये हमारा स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। इसे रखते हैं साइड में और जो दूसरा बैटर था इसको ले लेते हैं। इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच नमक और साथ में इसमें डाल देंगे चाट मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ में ही आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें जो मीठा वाला सोडा होता है और अच्छे से मिक्स करेंगे सारी ही चीज़ों को। चाट मसाला डालेंगे ना तो ये हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और कोई मसाला डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। मैंने एक इस तरह का एक नॉन स्टिक डोसा तवा ले लिया है और इस पर 2 चम्मच बैटर को इस तरह से फैलाते हुए थोड़ा सा पतला पतला फैलाएंगे। तो इस नाश्ते को मैं कई तरह से आपको बनाना बताऊंगी। आप चाहें तो इस तरह से चीले की तरह पतला पतला फैला दें, बहुत जल्दी ये कुक हो जाता है। 2 सेकंड के लिए मैंने इसे स्टीम भी कर लिया है और देख सकते हैं आप पलटने के बाद ये बहुत अच्छे से सीख चुका है। इस तरह से सेक कर आप चाहें तो इन्हें चीले की तरह बनाएं, उत्पम की तरह बनाएं, जैसे भी आपका मन करे। ये एक पीस हमारा बनकर रेडी हो चुका है। मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी। जब आप इसमें बैटर डालें तो इसे थोड़ा सा मोटा रखें, मोटा पतला आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हो। इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसे मोटा रखा है और इसे स्टीम करेंगे थोड़ी देर के लिए। जब ऊपर से सूख जाए तो इसे चेक करेंगे और थोड़ा सा हल्का फुल्का ऑयल लगा सकते हो अगर आप चाहें तो। इसे पलट देंगे। झटपट ये हमारा हल्का फुल्का नाश्ता बन जाता है। और जो दूसरे तरीके का बैटर था अब मैं उससे आपको नाश्ता बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से बैटर को फैला दें और ढककर स्टीम करें। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मखाने का नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। मैंने इसको ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया है। इसे पलट देंगे, आसानी से ही पलट जाता है। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी इसे बनाने का। अगर आपके पास इस तरह से ये तवा है तो इस पर आप बना सकते हो। इसे पतला पतला फैला कर आप इसे पैनकेक की तरह भी बना सकते हो, चीले की तरह भी बना सकते हो, लेकिन इसे ज़्यादा पतला ना रखें क्योंकि हमने इसमें इस्तेमाल किया है सब्जियों का। तो इस तरह से एक पीस हमारा बनकर रेडी हो चुका है। और अगर आपके पास ये छोटा वाला पैन है, पैन केक जो होता है कुछ इस तरह का, तो इस पर ऑयल लगा लें और इसमें इस तरह से बैटर को फैला दें। बहुत आसानी से बिल्कुल पैन केक की तरह ये मखाने की हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो गई। आप चाहें तो इन्हें मखाने के पैन केक भी बोल सकते हो। दोस्तों इस रेसिपी को आप कौन से देश और शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और देख सकते हैं पलटने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। एकदम सॉफ्ट जालीदार हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। जो तरीका भी आपको पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हो। इस तरह से ये सब्जियों वाला मखाने का पैन केक बनाकर देखिए। साथ में जो चटनी बनाई थी बेहद टेस्टी बनी है।
इसे आप सर्व कर सकते हो रायते के साथ या फिर टमाटो सॉस के साथ, जो चटनी बनाई है उसके साथ, या हरे धनिए की चटनी के साथ। बेहद सॉफ्ट और जालीदार फूला फूला हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। और दोस्तों, इस नाश्ते में हमने ना सोडे का इस्तेमाल किया है ना ही इनो का। और जो ये हमारा पतला पतला एकदम चीले की तरह आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमने थोड़ा सा सोडा डाला था। और देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी जालीदार बनकर रेडी हुआ है। कई तरह का नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का पसंद है। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इस नाश्ते को ज़रूर बताइए। और आपको कौन सा नाश्ता ज़्यादा पसंद आया ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अंदर से तोड़कर देखिए, सब्जियों से भरपूर, बच्चों को बेहद पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा हेल्दी नाश्ते की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद ज़रूर आएगी। इस तरह से दूसरे तरीके का नाश्ता भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बेहद सॉफ्ट, जालीदार, फूला फूला नाश्ता है। एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो दोस्तों, इस हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।